ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध से महंगाई बढ़ने का खतरा नजर आ रहा था और अब यही दिखने लगा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद अब साबुन, सोडा और खाने का तेल भी महंगा होने जा रहा है। दरअसल एफएमसीजी कंपनीज वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही से कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की तैयारी में है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक 13 डिग्री का केस है। माल मैंने चुराया है, पीपल के नीचे दबाया। हवालात की हवा अच्छों को सुधार देती है। शुक्ला समर कूल कूलर, हवा अच्छी है, ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि और रुपए के कमजोर होने से इनपुट लागत पर दबाव काफी बढ़ गया, जिससे इस सेक्टर में कीमतों का स्थिर रहना अब मुश्किल है। ब्रोकरेज फर्म के इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अगर कच्चे माल की मौजूदा मुद्रास्फीति बनी रहती है तो वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कीमतों में कम से कम 3 से 4% तक की वृद्धि होगी। हालांकि मौजूदा स्टॉक लेवल की वजह से वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही पर इसका प्रभाव सीमित रहने की उम्मीद है, लेकिन उद्योग इन स्टॉक के कम होने के साथ बदलाव के लिए तैयार हो रहे हैं। नुवामा की रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे विचार से कंपनियां आमतौर पर 30 से 45 दिन के कच्चे माल और तैयार माल का स्टॉक रखती है। इसलिए वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। पेंट, खाने का तेल, साबुन और डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनियों पर सबसे ज्यादा दबाव है और इनमें कीमतों में भी और भी ज्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है। पैकेजिंग लागत, जो अधिकांश एफएमसीजी कंपनियों के कुल खर्च का 15 से 20% होती है, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ साथ बढ़ गई है, जो वर्तमान में लगभग $100 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। इससे सप्लाई में उपयोग होने वाले पॉलीप्रोपाइलिन और पॉलीइथेलिन, जिनका इस्तेमाल कठोर पैकेजिंग में किया जाता है, इसकी कीमतों पर पेट्रोकेमिकल उत्पादों की लागत पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और रुपए में गिरावट से इनपुट लागत पर दबाव पड़ रहा है। मुख्य रूप से पैकेजिंग लागत में वृद्धि की वजह से, जो कुल लागत का लगभग 20% है। यानी कि साफ है कि अब जनता पर एक और महंगाई की मार पड़ने वाली है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम भी बढ़ने वाले हैं। एलपीजी की कीमतें बढ़ने से रसोई का बजट तो हिल ही रहा था, वहीं अब खाने के तेल की कीमतें भी बढ़ सकती है। इसी के साथ ही साबुन, सोडा और डिटर्जेंट की कीमतें भी बढ़ सकती है। यानी कि साफ है, कुल मिलाकर अगर कहें तो आम आदमी के घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ने वाला है, क्योंकि एलपीजी और पेट्रोल डीजल के बाद अब बारी खाने के तेल, डिटर्जेंट, पेंट और साबुन की है। ये सभी चीजें रोजमर्रा में लोगों के घर में इस्तेमाल होती है, लेकिन अब इनकी कीमतों में वृद्धि हो सकती है।